तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पैंथ्रेक्स है। आज की इस वाली वीडियो में हम आज लर्न करने जा रहे हैं फेयर वैल्यू गैप्स एंड मोर। ठीक है, सबसे पहले जो नया है वो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो एंड मोर्स मतलब क्या है कि जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका एस आई बी आई वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप, ओपनिंग गैप, एंट्रीज आपको कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखने हैं फेयर वैल्यू गैप्स पे। ठीक है, आपके इन्वर्जन्स क्या है, आईएफवीजी क्या है, ये सब आईसीटी के कंसेप्ट्स है। उनके बेसिस पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो जो भी यहाँ पे नया है मैं बेसिक से सिखाऊंगा आपको। जो जिनको पता है वो ठीक है, कोई नहीं, स्किप कर सकता है वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं। क्या है पहला, एफ वी जी जो होता है आपका, जो थ्री कैंडल स्टिक होती है, थ्री कैंडल का पैटर्न होता है, जो वहाँ पे हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई हाई एंड लो, ओके, डज नॉट ओवरलैप द लो हाई ऑफ थर्ड कैंडल। ठीक है, ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई और लो है फर्स्ट कैंडल का, ये थर्ड कैंडल का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये ओवरलैप करनी नहीं चाहिए कैंडल। ओके, समझ में आया? उनके बीच का जो गैप है वो आपका एफ है। ओके, समझ में आया सबको? ओके, ये ओवर, बस आपको दिमाग में रखना है क्या, ओवरलैप होना नहीं चाहिए ये। ओके, अगर ये कैंडल ऐसी जाती ऊपर तो ये आप एफ मार्क नहीं करते ना, तो आप क्यों ये एफ मार्क करते? ठीक है, ओके। वैसे ही आपका ये बुलिश एफ हो गया, वैसे ही आपका एक बेरिश एफ क्या बोलता है, लो ऑफ फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, उसका लो डज नॉट ओवरलैप थर्ड ऑफ हाई कैंडल। ये थर्ड का जो हाई है वो, सॉरी, जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए ये थर्ड वाला जो कैंडल है उसके हाई को। ठीक है, अगर ये ऐसे क्लोज होता है, ये हाई ओवरलैप होता है, ये कैंडल ओवरलैप होती है, तो आपका ये एफ मार्क नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ये आपका एफ बेरिश एफ होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है देखो, मैं लाइव चैट पे भी जाके दिखाऊंगा क्या कैसे करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, ठीक है, एस आई बी आई एंड BISI। ठीक है, अभी देखो SIBI क्या है। SIBI मतलब क्या है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ओके, तो आपका जो अभी ये बेरिश एफ है, ठीक है, ये आपका एक बेरिश एफ है। ओके, प्राइस ऑब्टेन्ड मतलब क्या करता है, प्राइस सेल साइड एंड मेड इम्बैलेंस। ठीक है, अभी ये सेल साइड जाता है प्राइस, तब आपका ये एफ क्रिएट होता है। ठीक है, तब आपका ये एफ क्रिएट होता है। ये सेल साइड जाके फिर देखो, ये ऐसे सेल साइड स्ट्रक्चर गया, आपका एक यहाँ पे एफ क्रिएट किया, फिर आपका ये जो सेल साइड जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, मतलब एफ क्रिएट होता है, वो बाय साइड में जाके फील होके इनएफिशिएंट होता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आपका बेरिश एफ ही कहलाता है सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। बाय साइड में जाके आपका देखो, मैं सिंपल बता देता हूँ क्या है। ये फर्स्ट कैंडल का लो नॉट ओवरलैप, ये आपका मतलब SIBI, देखो सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी आपको मार्क करना है जहाँ पे आपको बेरिश एफ दिखे। ठीक है, वहाँ पे आपको सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी मार्क करना है। ठीक है, सिंपली बस क्राइटेरिया क्या है, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो थर्ड कैंडल को ओवरलैप नहीं होना चाहिए। समझ में आया? वैसे ही देखो, एक बार और बता देता हूँ, बेरिश एफ में आपको SIBI मार्क करना है। ठीक है, SIBI। ओके, मैं देखो एक और बार बोल रहा हूँ, जब भी प्राइस
सेल साइड में ऑप्टेन मतलब जाती है, एंड मेड एक इम्बैलेंस। अभी ये एफवीजी मतलब ही आपका इम्बैलेंस है ना, प्राइस यहाँ पे इम्बैलेंस हुई है ना, हो गया सिंपल। बुलिश एफवीजी मतलब आपका बाय साइड इम्बैलेंस। अभी ये बाय साइड में जाके यहाँ पे प्राइस इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है, ओके। बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अभी देखो ऊपर गया, एफवीजी एक क्रिएट किया, फिर ये सेल साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड में आएगा, फिर ये प्राइस फील इम्बैलेंस फील करके आपका ऊपर जाएगा। सिंपल इतना ही है, बाकी कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं है, ओके। इसका क्राइटेरिया क्या है, जो भी आपकी फर्स्ट वाली कैंडल है, जो भी आपकी फर्स्ट वाली कैंडल है, उसका हाई डज नॉट ओवरलैप, मतलब ओवरलैप नहीं होना चाहिए आपकी थर्ड कैंडल के लो का, ठीक है, थर्ड कैंडल के लो का, ओके। ये समझ में आया, मैं सब कंबाइन करके आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल हम आगे जाते हैं, ठीक है। देखो अभी हम क्या लर्न करने जा रहे हैं, देखो अभी वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड ओपनिंग गैप क्या होता है, ठीक है। ये आपका, ये हमने लर्न किया, एफवीजी हो गया, ओके। कहाँ पे यार, ओके, एफवीजी हमारा, ठीक है, ये डन हो गया एफवीजी। सॉरी, अरे क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, ये एफवीजी डन हो गया हमारा, ओके। अभी वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है, देखो अभी ये जो है, देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे आपका एफवीजी तो क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, आपका एफवीजी तो क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन ये जो बॉडी है, ठीक है, वो जब भी बॉडी हम इसकी जो, इसका जो बॉडी का ये क्या बोलते हैं, ओपन है, जो भी ओपन क्लोज जो भी होगा बॉडी, ये लाइव मार्केट एग्जांपल में मैं आपको समझा दूंगा आसान तरीके से, बस आपको ये ध्यान क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीक चलता है ना, यहाँ पे वीक होता है, एफवीजी में वीक मार्क करते हैं हम, यहाँ पे बस बॉडी मार्क होती है, बाकी कुछ नहीं इसमें, ओके ओके। और ओपनिंग गैप क्या होता है, जब भी एक आध मार्केट सपोज यहाँ पे क्लोज हुआ है, मार्केट नेक्स्ट दिन ओपन होने के बाद जो भी आपका गैप रहेगा वो आपका ओपनिंग गैप रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। गैप ओपनिंग, गैप अप मानते हैं, गैप डाउन आपको बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई, ये मैं सब जाके समझाऊंगा, ठीक है, वेट करो थोड़ा। अभी ठीक है, एंट्रीज क्या है, एंट्रीज आपको क्या करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंट्री डील स्टार्ट पॉइंट ऑफ एफवीजी, ओके, ये वेट करो मैं बता दूंगा, ओके। कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट सीई आपका जो 50% का लेवल होता है, ठीक है, 50% का लेवल होता है, ठीक है, ये भी आप मीन थ्रेशोल्ड आप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आप एंट्री का 0.50% पे जब भी आएगा तब आप ये एंट्री ले सकते हो। फील एफवीजी फील स्टार्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर होगा एग्जांपल में जाते हुए समय, ठीक है, लाइव चार्ट में। अभी आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, एक तो एफवीजी जो है, एफवीजी की कैंडल है, ठीक है, मैं वेट करो, मैं अभी सीधा भाई शिफ्ट होता हूँ आपके ये क्या बोलते हैं इसको, लाइव चार्ट पे, ठीक है। अभी और एक कंसेप्ट तो बचा नहीं है, ठीक है, वेट करो, ठीक है, हम लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं, ठीक है, चलो गोल्ड पे ही जाके देखते हैं। ये मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए, ये अभी ट्रेड चालू है, ठीक है, लाइव मार्केट में मेरा एशियन हाई का टारगेट है ये। देखो अभी जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ये यही ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको ट्रेड दिया है, मतलब अब टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, अभी यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है,
ये देखो, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पे 15 मिनट्स पे एक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी दिखाई दिया। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे, ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई, थर्ड कैंडल का उसका लो, तो ये आपका पूरा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसके नीचे जो भी एसएल रहेगा वो रखूँगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 15 मिनट्स को तो ट्रेड नहीं लेना, फिर आप 5 मिनट्स पे जाओगे। अभी 5 मिनट्स पे स्ट्रक्चर क्या बना है, यहाँ पे एक आध मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि नहीं देखेंगे हम। ओके, देखो, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे एक आपको, हाँ ठीक है, यहाँ पे ही सीधा, ओके ओके, यहाँ पे रिफाइन करके आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, सिंपली एफवीजी। अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, यहाँ पे सपोज आपने एफवीजी पे ट्रेड लिया, अभी आप या तो फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ के नीचे का एसएल रख सकते हो, या तो फिर आपने ये एफवीजी पे ट्रेड लिया तो ये एफवीजी की कैंडल का आप लो का एसएल रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री क्राइटेरिया, एसएल क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये देखो, जो भी आपका ऊपर का लिक्विडिटी टारगेट है वो आप रख सकते हो। 1:17 ईजीली मिल सकता है। अगर आपका ये सेल यहाँ पे है ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे, तो आपका 1:6 मिलेगा। अगर आपका ये सेल यहाँ पे है एफवीजी की कैंडल के नीचे, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था एंट्रीज में, ठीक है, एंट्रीज में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ओके, देखो एक बार जाता हूँ मैं, कहाँ पे था यार ये, हाँ ओके, ये देखो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, एफवीजी के एंड पे, ऑर्डर ब्लॉक बॉडी एंड, या तो फिर बिलो द स्विंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। अभी बिलो द स्विंग मतलब क्या है, बिलो द स्विंग मतलब क्या है, देखो अभी ये एक आपका स्विंग पॉइंट बना ना, ये आपका एक स्विंग पॉइंट बना, तो सेफ, एकदम सेफ रखना चाहते हो तो इसके नीचे ये सेल रख सकते हो। ठीक है हिम्मत तो भाई यहाँ पे रखो, और भी है घमंड आपके अंदर तो यहाँ पे रखो। ठीक है, समझ में आया, एकदम इजी में बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी मैं आपको एंट्री ये क्या बोलते हैं इसको, ओके, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट मतलब आपको क्या करना है, देखो कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट क्या यूज़ करना है। सपोज आपका ये एक एफवीजी है, ठीक है, सपोज आपका ये एक एफवीजी है, देखो मैं सब हटा देता हूँ अभी, ठीक है, सब हटा देता हूँ। सपोज यही नहीं, एग्जांपल में बहुत मिलेंगे आपको एफवीजी। सपोज ये आपका एक एफवीजी है, यहाँ पे आपको ऐसे ये टूल लगाना है, कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट का मतलब मीन थ्रेशोल्ड का टूल है ये। आपको एक तो 0 पे एंट्री लेनी है, या तो फिर 0.5 का वेट करना है एंट्री के लिए। ठीक है, समझ में आया। और IOFED का मतलब क्या है, IOFED जो है वो 0 की लेवल आती है। ठीक है, ठीक है, 0 की लेवल आती है, मतलब आप यहाँ से ही ट्रेड ले लो। ठीक है, यहाँ से ही ले लो, या तो फिर, अरे यार क्या हो रहा है यार ये, या तो फिर 50% के मीन थ्रेशोल्ड से ले लो। ओके, 50% के मीन थ्रेशोल्ड से ले लो, या तो फिर आपको एक और चीज़ है एफवीजी फिल। एफवीजी फिल होने के बाद, मतलब सपोज ये एफवीजी फिल हो गया, अभी मोस्टली, अरे यार क्या हो रहा है यार ये, अभी ये मोस्टली देखो यहाँ पे तो आता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे तो आपको आता नहीं है। ठीक है, मोस्टली आता है तो ले लो, नहीं तो आप मोस्टली यहाँ से ही ट्रेड उठा सकते हो आपका एसएल मैनेज करके। ठीक है, आप एसएल मैनेज करके यहाँ से ही उठा ले लो 50% के एरिया। ये जो टूल है, ठीक है, ये आप यूज़ करो, प्रीमियम डिस्काउंट लगाओ या जो भी मर्जी है करो आप। ठीक है, ये टूल सिंपली आप लगा दो। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने बता दिए कहाँ कहाँ पे रखने हैं। अभी एक चीज़ बतानी थी, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, देखो। ठीक है, अभी जब भी ये लाइव मार्केट में बता रहा होगा इस, ठीक है, कोई कुछ
कट बिट करके कुछ नहीं होए, लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी ये जो डे की कैंडल है, अभी ये जब भी कैंडल क्लोज होगी, ये जब ये भी चालू है तो ये हम वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं मार्क करेंगे, लेकिन जब भी ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी इसके, तब आपका ये वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क होगा। ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, समझ में आया? ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस है। देखो ये कैंडल क्लोज हो गई, ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, ओके। ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, समझ में आया? अभी ओपनिंग गैप यहाँ पे तो 24 आवर होता है, मतलब चलता है, ठीक है, ओपनिंग गैप वगैरह। यहाँ पे मैं आपको अगर मिला तो दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे एक हुआ है, ठीक है, गैप अप हुआ है, ओके। ये गैप अप यहाँ पे इंडियन मार्केट में होता है, ओपनिंग गैप अप गैप डाउन। फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता आपको, तो ये कंसेप्ट दिमाग में मत फिट करो। बस एक एक या दो, मतलब वीक के एक दो दिन में आपको दिखाई देगा ये, जब भी मार्केट क्लोज होता है। यहाँ पे 23 आवर्स मार्केट चलता है, ठीक है, ओके। रात रात 3 या तो फिर 4 बजे से लेके कुछ तो क्लोज होता है मार्केट, ओके। 1 घंटा क्लोज होता है मार्केट ये, ठीक है, 24 आवर्स नहीं है, 23 आवर्स चलता है मार्केट, अगर आपको पता नहीं हो तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक लास्ट पॉइंट बचा है, ठीक है, लास्ट पॉइंट बचा है एक, मैं आपको वो चीज़ बता के भाई लेक्चर वाइप आउट करूँगा, ठीक है, ओके। अभी इन्वर्जन्स क्या है देखो, ओके, इन्वर्जन्स क्या है देखते हैं अभी, ओके। ये देखो, एग्जाम्पल एक अच्छा खासा मिल जाना तो तब मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। देखो अभी ये जो है, अभी ये सेल साइड आपका एफ एक बना, अभी ये सेल साइड एक आपका एफ बना, सेल साइड, ओके। तो आपको ये सेल साइड आप जब ब्रेक हो जाए, ये सेल साइड का एफ जब ब्रेक हो जाए, सेल साइड का एफ ब्रेक हो जाए, मतलब सेल साइड यस आई बी आई जो है आपका, ठीक है, यस आई बी आई का कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, मतलब ही क्या आपका सेल साइड जो है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनइफिशियंसी जब भी आपका ब्रेक होगा, मतलब ये जो सेल यस आई बी आई जब भी आपका ब्रेक होगा, तब आप ब्रेक हुआ रीटेस्ट पे आप लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे ये कैंडल रीटेस्ट पे आई, ठीक है, ये कैंडल रीटेस्ट पे आई, इसके नीचे आप रख सकते हो, या तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख सकते हो, या तो फिर ये स्विंग के नीचे ऐसे रख सकते हो, ठीक है, समझ में आया? वैसे ही आपका ये जो एस आई बी आई जो इन्वर्जन है, मतलब आई एफ वी जी जो है आपका, ठीक है, इसके इसे ही बोलते हैं आपका आई एफ वी जी, ठीक है, आई एफ वी जी बोलते हैं इसे, ठीक है, ये समझ में आया, आई एफ वी जी बोलते हैं। ये आपका एस आई बी आई यूज होता है एक सपोर्ट की तौर पे, ठीक है, ऑन द बाई साइड ऑफ द कर्व। अभी ये बाई साइड का जो कर्व गया है, ये कर्व गया है बाई साइड का, ये आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन है, ये आपका सपोर्ट की तौर पे वर्क करेगा, ठीक है, सपोर्ट की तौर पे वर्क करेगा आपका, ठीक है। ब्रेक हुआ, फिर ये जो कैंडल है वो रीटेस्ट के लिए आई, और फिर यहाँ से बूम, देख सकते हो आप, ओके, समझ में आया? वैसे ही आपका इन्वर्जन, मतलब वैसे ही आप बुलिश में देखो, बुलिश में देखो आप, जो बी आई एस आई सी के थे, बी आई एस आई, एस आई बी आई सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा, और बी आई एस आई रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। समझ में आया? क्लियर है क्या सब? ओके,
ये आप खुद एग्जाम्पल ट्राई करके देखो, ठीक है। ये खुद आप ट्राई करके देखो एग्जाम्पल्स जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे जो मैंने सिखाया है आपको, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं। और जो भी डाउट्स है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दो जो भी है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और लास्टली जो है इस पे और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, ये अभी कुछ नहीं मैंने बताया आपको, जस्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आईसीडी के, आपका बेसिक क्लियर हो जाए, फिर हम आगे कहाँ से एंट्री प्रॉपर लेनी है, क्या करना है, कितना भाई रिस्क मैनेजमेंट करनी है, वो हम सीधा भाई आगे जाके धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं है, इजी वे में सीखेंगे, ठीक है सब लोग, ठीक है। तो मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइज।